हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, ओके। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेंटेंसेस। इस चैप्टर में हम सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, ओके, कि हमारे सेंटेंसेस होते क्या हैं, ओके। लेट्स रीड इंट्रोडक्शन फर्स्ट। वेलकम टू द चैप्टर ऑन सेंटेंसेस। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों आप क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ओके। सो हम यही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस होते हैं। वी विल ऑल्सो ब्रेक डाउन द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। और हम क्या पढ़ेंगे? हम सेंटेंसेस के पार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, किस किन चीज़ों में तोड़ते हैं हम? सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में, जो कि क्या होते हैं? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस है क्या है और किस चीज़ के ऊपर है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हमारा क्या होता है? व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ओके। एज वेल एज अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ हम ऑब्जेक्ट के रोल को भी जानेंगे कि क्या रोल होता है हमारे एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का, ओके। हु और व्हाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, और एक्शन से किस पर प्रभाव पड़ता है, ओके। सो हम इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं बच्चों, ओके। सो यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन दी है, पहले इसको रीड करते हैं। फर्स्ट, हे कम लुक एट द फोटोग्राफ। फर्स्ट यहाँ पर जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि अरे आओ इधर और फोटोग्राफ देखो। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सन है, वाओ इंस्टेंट फोटो, दिस इज लाइक मैजिक, दिस इज अमेजिंग इजंट इट। वो कह रहे हैं अरे वाह, ये तो बिल्कुल इंस्टेंट फोटो है, ये तो बिल्कुल जादू की तरह है ना, ये तो बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट है, येस डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन। जो फर्स्ट पर्सन है वो कह रहे हैं कि यस, हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा आविष्कार है? नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन फिर से कह रहे हैं ऑफ कोर्स इट इज़, कि हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे सेंटेंसेस हैं, ओके। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि हमारे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ओके। सेंटेंसेस आर द ऑफ द फॉलोइंग 4 मेन टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ओके। जानते हैं बच्चों कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट होते हैं यहाँ पर आपके डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, ओके। आर द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस फैक्ट, इवेंट्स एंड एक्शंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं बच्चों आपके? असर्टिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंस होते हैं जो फैक्ट को, इवेंट को और एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस को, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। विद्या लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। विद्या को क्या पीना पसंद है? दूध पीना पसंद है। तो ये क्या है? इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर एक ये फैक्ट है, एक एक्शन हो रहा है कि वो ड्रिंक पी रही है, लेकिन उसको पीना पसंद है, ये एक फैक्ट है, ओके। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। डज विद्या लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। क्या विद्या को दूध पीना पसंद है? तो इसमें क्या हो रहा है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। तो ये क्या है? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेस, ओके। एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। हमारे इंपरेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक कमांड को, एक रिक्वेस्ट को या फिर एडवाइस को, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। विद्या प्लीज ड्रिंक योर मिल्क। विद्या कृपया अपना दूध पी लो। तो इसमें क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है, ओके। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें सडन फीलिंग्स को और इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, जो आपको सडनली आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। विद्या हैज़ फिनिश्ड ऑल द मिल्क, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर सडन फीलिंग है, ओके। सो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन ए में राइट डी फॉर डिक्लेरेटिव, IN फॉर इंटरोगेटिव, E फॉर एक्सक्लेमेटरी एंड IM फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सो अभी आपने जाना कि कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही करना है सिंपली बच्चों कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको D लिखना है, इंटरोगेटिव के लिए IN, सिमिलरली आपको बाकी सेंटेंस के लिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या आपको लिखना है, ओके। तो फर्स्ट करते हैं बच्चों। बेबीज हैव मिल्की टीथ। बच्चों के क्या होते हैं? मिल्की टीथ होते हैं बच्चों। ये तो क्या है? इसमें फैक्ट है। और फैक्ट हमारे कहाँ पर आते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डी।
ओके। सो सिमिलरली ये सारे सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, चेंज दीज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको क्वेश्चंस में चेंज करना है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, हमने क्या चेंज किया, इसको क्वेश्चन में चेंज किया। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, लाइक दिस ये आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट सी में आपको क्या करना है बच्चों, सी में यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे हेल्प दिया है, यहाँ पर स्टॉप दिया है, हुर्रा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको उधर भी दिया है वाओ, आउच, योक। ठीक है, इन सब की हेल्प से आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे हेल्प मी, ओके, प्लीज स्टॉप। ठीक है, लाइक दिस आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं हमारे सेंटेंस में। ओके, इनका क्या रोल होता है। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन प्रेडिकेट। ओके, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग दैट डज वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, हमें सेंटेंस में बताता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, या पर्सन है, थिंग है, या फिर जो कार्य कर रहा है उसको बताता है। ठीक है, कर्ता को बताता है। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो हमें ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके, इट कंटेन्स द वर्ब्स, और उसमें वर्ब भी शामिल होती है। ओके, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन बी अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपके जो सब्जेक्ट हैं बच्चों और जो प्रेडिकेट हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं और सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सुरेश रोड आ हॉर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सुरेश जो है वो आपका सब्जेक्ट है और आपका रोड ए हॉर्स प्रेडिकेट है। ठीक है, सो नीचे आपको डी में को क्या करना है बच्चों, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। ठीक है, आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट पे और प्रेडिकेट पे करनी है आपको अंडरलाइन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। द बॉलर हिट द विकेट्स विद वन शॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द बॉलर सब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया है, सर्कल। ओके, और द विकेट्स विद वन शॉट ये है हमारा प्रेडिकेट। ओके, लाइक दिस आपको ये सभी सेंटेंसेस बताने हैं कि क्या सब्जेक्ट है। जैसे रियाज है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम सर्कल कर देंगे और ये आपका प्रेडिकेट है। ओके, ये सभी सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, देयर इज अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट वी नीड टू लुक एट, इट इज ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे सेंटेंस में एक और पार्ट भी होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंसेस देखने हैं बच्चों। द गर्ल्स क्लीन द गार्डन, गर्ल्स क्या कर रही हैं, यहाँ पर गार्डन क्लीन कर रही हैं। ठीक है, तो गर्ल्स क्या है यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट है। ठीक है, और गार्डन क्या है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि गर्ल्स क्या काम कर रही हैं, गार्डन को क्लीन करने का। ठीक है, निया वॉश द डिशेस, निया क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है और डिशेस क्या है यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीना हेल्प हर सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है और सीना है यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट। In these sentences, the action done by the subject is received by the noun in the circle. ठीक है, यानी कि इन सभी sentences में क्या बताया गया है कि जो action हो रहा है subject के थ्रू वो receive हो रहा है noun के रूप में circle में। ठीक है, they are the object of these sentences. ये क्या है, इन sentences के object है जो circle में है। ठीक है, what did the girls clean the garden? What did Niya's wash the dishes? Whom did Sheena's helps her sister? ठीक है, the identity that is acted upon by the subject is called an object. ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सब्जेक्ट द्वारा जो भी जिस
काम किया जाता है, ठीक है, जिस काम को हम किसी के लिए करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो एक्ट हमारा किया जाता है जिस चीज के लिए, ओके। जैसे द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द वर्ब एंड इट ऑफ्टन प्लेस आफ्टर द मेन वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है बच्चों। द ऑब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन लाइक द सब्जेक्ट इट रिसीव्स द एक्शन। आपके जो ऑब्जेक्ट में क्या होती है आपका, ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एक्शन लाइक द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपका डिफरेंट होता है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की तरह परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो वो क्या होता है, इट इज द एक्शन, इट रिसीव्स द एक्शन, केवल एक्शन को रिसीव करता है आपका ऑब्जेक्ट, ओके। आपको यहाँ पर नीचे क्या करना है बच्चों, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। इन ईच सेंटेंस यूज इज एज एन ऑब्जेक्ट इन योर ऑन सेंटेंस इन द गिवन ब्लैंक, ठीक है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अपने एक और सेंटेंस को क्रिएट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई बॉक्स इज केप्ट नियर द टेबल, ठीक है, यहाँ पर आपका बॉक्स क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमें इस सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट में लेके जाना है और एक और नया सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे हमें बताया भी है यहाँ पर कि सब्जेक्ट है, ओके। ब्रिंग मी आ टिफिन बॉक्स, अब हमने बॉक्स को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और एक और नया सेंटेंस भी हमने बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सभी सेंटेंसेस आपको इसी प्रकार करने हैं, ओके। सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक